जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है पाखंड को किया खंड खंड। चक्रेश नगर में एक रत्नशेखर नाम का श्रेष्ठी पुत्र था। समय चलते उसकी संगति बिगड़ गई, अर्थात उसकी दोस्ती एक ऐसे जोगी से हो गई जो कहने को तो तपस्वी था, जटाजूटधारी था, किंतु विविध चमत्कारों के द्वारा दूसरों को ठगने वाला महाढोंगी साधु था। अक्सर ही वह नव यौवन संपन्न युवतियों स्त्रियों को ताबीज दिया करता था। पुत्र की लालसा में मोहाग्ध स्त्रियां सब कुछ करने को तैयार हो जाती, यहाँ तक कि उन्हें अपने अमूल्य सतीत्व का भी ख्याल नहीं रहता था। रत्नशेखर उसका चेला था और गोबर गुरु के आशीर्वाद से उसके अनेक युवतियों से शारीरिक संबंध हो गए। वह दिन भर चक्रेशपुरी की गली में ही घूमा करता था, परंतु होनहार उसकी अच्छी थी, अतः उसकी शादी हो गई। उसकी प्रिया का नाम था कल्याणश्री। जैन कुल में उत्पन्न कल्याणश्री सदाचारिणी विदुषी रमणी थी। महाप्रभावक श्री भक्तांबर जी का पाठ उसकी शुद्धि मंत्रों सहित करने की उसकी दैनिक चर्या थी। जब अपने पति की दुरावस्था देखी तो भाग्य पर मुस्कुराने लगी और चेतना का स्मरण कर पति को सच्चे गुरु तक पहुंचाने में सफल हो गई। तापसी ने जब देखा कि रत्नशेखर को तो ऐसा गुरु मिल गया है जो हमारे धंधे को भी चौपट कर देगा, तो उसने चमत्कारों के जादू रत्नशेखर को दिखाने प्रारंभ कर दिए। अर्थात वह किसी अंगूठी को आकाश में उड़ाकर किसी भी वांछित प्रेयसी की उंगली तक पहुंचा देता। इससे रत्नशेखर का आकर्षण पुनः उसके प्रति हो गया। एक दिन कल्याणश्री ने जोगी को अपने घर पर आमंत्रित किया और भोजन उपरांत जल को श्री भक्तांबर जी के सत्रहवें काव्य के शुद्धि मंत्र और मंत्र से मंत्रित कर जल को स्वयं पीने के पश्चात उस जल पीने के लिए पाखंडी जोगी के सामने रख दिया। जोगी ने उस जल को पीकर अंगूठी उड़ाने का चमत्कार कर रहा था। कल्याणश्री ने भी अंगूठी उड़ाने को दी। तापसी ने उसे आकाश में उछाला, किंतु जमीन पर आ गिरी। कई बार प्रयास किया, किंतु हर बार वह जमीन पर ही आ गिरती। तब कल्याणश्री ने उसे आकाश में उछाला तो वह काफ़ी दूर चली गई और वहीं पास में जब गिरी तो जिन मंदिर का निर्माण हो गया। यह देख तापसी ने उससे क्षमा याचना की। रत्नशेखर भी सच्चे गुरुओं को देख और खोटे गुरुओं को समझ चुका था। जिसने भी यह दृश्य देखा सबके सब जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी हो गए। धर्म आर्यों के लिए है, मलिच्छों के लिए नहीं।